हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। चलिए आज हम लोग सबसे पहले हमारी खबर की बात करेंगे। खबर ये है कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश के खांडवा जिला है, वहीं पे जो आदि शंकराचार्य की बहुत भव्य और विशाल मूर्ति स्थापित की गई है, तो वही इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उस खबर के बाद उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि ये मतलब कहाँ पे स्थित किया गया है मूर्ति। फिर उसके बाद हम लोग स्टैच्यू ऑफ वेनेस के बारे में जानेंगे, यानी जो यह मूर्ति स्थापित किया गया है उसका नाम क्या रखा गया है, स्टैच्यू ऑफ वनेनस रखा गया है। ठीक है, उसके बाद मांधाता द्वीप के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो ये मूर्ति है वो मांधाता द्वीप पे स्थापित किया गया है। इसके बाद हम लोग आदि शंकराचार्य के बारे में जानेंगे। उसके पास अव्यास हेतु एक पीटी का क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी खबर की बात की थी कि अभी 1 सितंबर को क्या किया गया है कि मध्य प्रदेश में देखिए, मैं दिखा बताती हूँ आपको। ये हमारा भारत है, यहाँ पे है मध्य प्रदेश। यहीं पे एक जिला है खांडवा जिला। ठीक है, तो यहीं पे क्या किया गया है, 1 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आदि शंकराचार्य की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। किसकी? आदि शंकराचार्य की। ठीक है, तो यही हमारी आज की खबर है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलिए अब आई भौगोलिक स्थिति के बाद। तो हम भौगोलिक स्थिति मतलब कहाँ है, कहाँ पे स्थापित किया गया है, चलिए उसको हम लोग जान लेते हैं। मैं मैप में आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है। देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, और देखिए यहीं पे एक खांडवा, ये दिख रहा है आप लोगों को, यह है खांडवा जिला, दिख रहा है। देखिए, यही तो नर्मदा नदी बहती है, ये बह रही है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पे ये खांडवा जिला यहाँ पे है, यहीं पे ये मूर्ति स्थापित किया गया है। ठीक है, ये ओंकारेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं इसको अच्छे से आप लोगों को दिखा देती हूँ नक्शे में। देखिए, यही था ना हमारा मध्य प्रदेश था, और जो ये नीचे वाला खांडवा जिला था। ठीक है, इसी जिले में स्थापित किया गया है। और ये ओंकारेश्वर द्वीप यानी इसी का नाम भी है मांधाता द्वीप, यहीं पे स्थापित किया गया है। देखिए दिख रहा है आप लोग को, ये यहीं पे नीचे था खांडवा जिला। ठीक है, जो देखिए ये नर्मदा नदी बहती है, तो नर्मदा नदी क्या, देखिए यहाँ पे लगता है जैसे ओम की आकृति की हो गई है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर रख दिया गया था, यानी मांधाता द्वीप। इस ओमकारेश्वर द्वीप के नाम से भी और मांधाता द्वीप के भी नाम से जानते हैं। तो यहीं पर खांडवा जिला में स्थित है। ठीक है, यहीं पर क्या किया गया, आदि शंकराचार्य की बहुत विशाल एवं भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। देखिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए ये मैप में। देखिए, तो देखिए यही है आदि शंकराचार्य की मूर्ति जो यहाँ पे बनाई गई है। देखिए यहाँ पे सारे लोग हैं, यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए कितनी विशाल और भव्य मूर्ति है, कितनी बड़ी बनाई गई है। देखिए
यहाँ पे पूरा इसका बैकग्राउंड बनाया गया है, मंदिर बहुत अच्छे से। फिर इसके इतना ऊंचा पहले बनाया गया, उसके ऊपर मूर्ति रखी गई है। अभी मैं सबके बारे में बताऊंगी कि इसकी लंबाई कितनी कितनी है। चलिए, ये तो रही थी भौगोलिक स्थिति के बारे में, ठीक है, कि ये मध्य प्रदेश के खांडवा जिला में स्थित है और इसकी स्थापना कब 1 सितंबर को की गई थी। आदि शंकराचार्य की बहुत विशाल एवं भव्य मूर्ति है और ओंकालेश्वर द्वीप यानी मांधाता द्वीप पे ये स्थित है। अब चलिए, अब अगली हमारा टॉपिक क्या है, स्टैचू ऑफ वेनेसिस। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को तो मूर्ति दिखाई हूँ, ये क्या है, एकात्मक मूर्ति है। जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति क्या बनाई गई, एकात्मक, यानी कहीं पे भी काट छाट नहीं किया गया है, एकात्मकता की मूर्ति है, ठीक है। सॉरी, इसकी स्थापना 1 सितंबर नहीं 21 सितंबर को की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 21 सितंबर को। बताइए आप लोग, 21 सितंबर को जो मांधाता द्वीप, खांडवा जिला, देखिए राज्य का नाम मध्य प्रदेश, जिला खांडवा, और मांधाता द्वीप नर्मदा नदी के यहीं पे, जो नर्मदा नदी बहती है यहीं पे, कौन नदी, नर्मदा नदी के तट पे स्थित है ये आदि शंकराचार्य की भव्य एवं विशाल मूर्ति, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले जो ये मूर्ति बनाई गई है, तो 55 फीट मैं आप लोग को दिखाई हूँ, जो ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, मान लीजिए ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म हो गया, 55 बोली 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म, 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मूर्ति बनाई गई है, ये इस मूर्ति की लंबाई इससे भी दुगुनी है, 108 फीट ऊंची है, 108 फीट ऊंची है, ठीक है। और इसका वजन कितना है, अगर इस मूर्ति का वजन देखा जाए तो 100 टन है, 100 टन की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। और जो इसका आधार लिया गया है, तो 27 फीट कमल के पंखुड़ी के आधार की बनाई गई है, कमल के पंखुड़ी की आधार के बनाई गई। सबसे पहले तो 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पे रखा गया है और उसका दुगुना 108 फीट की मूर्ति बनाई गई है और वजन कितना है, 100 टन है और 27 फीट कमल की पंखुड़ी पर इसका आधार लिया गया है। आप लोग एक बार फिर से अच्छे से इस मूर्ति को देख लीजिए, देखिए यही है ना मूर्ति, कितना 108 फीट ऊंची बनाई गई है, ठीक है। और देखिए, यही है ना जो इसका आधार लिया गया है, ये दिख रहा है आप लोगों को, देखिए ये 54 फीट का आधार लिया गया है और ऊपर 108 फीट की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। इसी के बारे में बताया गया है। ये तो रही स्टैचू ऑफ वेनस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे बात, और ये नहीं, ये जो मूर्ति बनाई गई है, ये आदि शंकराचार्य की बाल रूप की मूर्ति है, बाल रूप की मूर्ति है, यानी इस मूर्ति को एक 12 वर्ष के बच्चे के रूप में बनाया गया है, 12 वर्ष के बच्चे के रूप में बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि बालावस्था में क्या हुआ था ना, कि आदि शंकराचार्य आए थे मध्य प्रदेश में घूमने, और उसके बाद मध्य प्रदेश यहाँ पे घूमने आए, बालावस्था में थे, और यहीं से जब शिक्षा ग्रहण हो गया उनको, 8 वर्ष की उम्र में इनको शिक्षा ग्रहण हो गया था। सबसे मतलब जब ये 8 वर्ष की आयु के थे तभी इनको शिक्षा ग्रहण हो गया था। तो जब ये उसके बाद 4 वर्ष यहाँ पे मध्य प्रदेश में घूमने आए थे, तो मध्य प्रदेश में 4 वर्ष रहे थे, उसके बाद भारत भ्रमण करने के लिए निकल गए, अपना शिक्षा का आदान प्रदान करने के लिए निकल गए,
ठीक है। देखिए उसके बाद पूरा भारत में अपना शिक्षा का मतलब प्रचार प्रसार करने लगे। सबसे विशाल बात तो ये है कि ये मिट्टी की ये मूर्ति क्या हो रही थी 2018 से ही इसे बनाने का क्या किया गया था, प्रयत्न किया गया था, ठीक है। लेकिन अभी बन के तैयार हुआ है 2023 में। तो जितने भी मध्य प्रदेश के जो खंडवा जिले के जितने भी ग्राम पंचायत थे, ग्राम पंचायतों को ये आदेश दिया गया था क्या, धातु एकत्र करने के लिए, धातु एकत्रित करने का आदेश दिया गया था। यानी 2018 में ही ये निश्चित किया कर दिया गया था कि आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति बनाई जाएगी, जिसके कारण जितने भी वहाँ की ग्राम पंचायत है, पंचायतों को क्या कहा गया था, धातु एकत्र करने के लिए, ठीक है। और इस धातु की ढलाई कहाँ, चीन में की गई थी। देखिए जो हमारा भारत है इसी से सीमा साझा करता है एक देश चीन। यहाँ पे चीन में इस धातु की क्या की गई थी, ढलाई की गई थी। चीन का एक शहर है नानचांग शहर, ठीक है। यहीं पे क्या की गई थी, धातु की ढलाई की गई थी। और इसमें कितने रुपए खर्च किए गए थे, 2100 करोड़, 2100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, ठीक है। देखिए आप लोग एक बार मैप में इसे देख लीजिए, ये हमारा भारत है और ये हमारा चीन है। तो देखिए भारत के यहाँ पे भोपाल है, यानी देखिए यहीं पे नर्मदा नदी बह रही है यहीं पे, तो यहीं पे तो स्थापित की गई है आदि शंकराचार्य की मूर्ति। और जो इसके लिए जो धातु कहाँ से एकत्र किए गए थे, कहाँ से इसकी ढलाई की गई थी, चीन से। देखिए चीन का कौन शहर था, नानचांग, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, दिखा, ये चीन का नानचांग शहर दिखा आप लोगों को। यहीं से क्या की गई थी, आदि शंकराचार्य की मूर्ति के लिए यहाँ से ढलाई की गई थी। यहाँ पे देखिए नानचांग शहर है, ठीक है। और कुल लागत कितनी इसमें कितना लगा था, 2100 करोड़ रुपए लगे थे। और इसके बाद यहाँ पे मतलब जो मध्य प्रदेश में यहाँ पे दो अथी मतलब लोग यहाँ पे देखने आए, पर्यटन की दृष्टि से 2 संग्रहालय भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग उसको देखने आए। देखिए एक संग्रहालय का नाम क्या है, अद्वैत लोक संग्रहालय, ठीक है। और एक संग्रहालय का नाम है आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान। देखिए मतलब पर्यटन की दृष्टि से लोग यहाँ पे घूमने फिरने आए, पर्यटन की दृष्टि से यानी लोग यहाँ पे घूमने फिरने आए, उसके लिए क्या किया जा रहा है, 2 संग्रहालय बनाया जा रहा है। एगो अद्वैत लोक संग्रहालय, ठीक है, एगो आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत स्थान बनाए जा रहे हैं, ताकि विदेशी लोग भारत में आए यहाँ पे तो आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी देखे और ये सब संस्थान भी देखे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों संस्थान कितने 10 हेक्टेयर भूमि पर बनाई जा रही है 10 हेक्टेयर भूमि पर ये दोनों संस्थान बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये तो रही इस मूर्ति की भव्यता के बारे में, और ये बहुत ही विशाल एवं भव्य मूर्ति बनाई जा रही है। अब हम लोग जो मंदाता द्वीप की तो बात कर ही लिए हैं, मंदाता द्वीप जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और इसे ओंकालेश्वर द्वीप के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि उसकी आकृति ओम की तरह लगती है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में, इनके थोड़ा जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है, इनका पूरा नाम है।
इनका जन्म 788 ईस्वी में यहाँ है केरल। ठीक है, ये क्या है? केरल का एक जगह है वर्नाकुलम जिले। देखिए, केरल के वर्नाकुलम जिले में हुआ था। आप लोग मैप में केरल की स्थिति को एक बार देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ कि ये वर्नाकुलम जिला कहाँ स्थित है। देखिए, ये है केरल। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? मैं केरल की बात कर रही थी। देखिए, ये है केरल। ठीक है, ये केरल है पूरा। यह देखिए, यहाँ पे एर्नाकुलम लिखा हुआ है। एर्नाकुलम जिला, यहीं पे 788 ईस्वी में किसकी आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ था। देखिए, यहीं पे कोच्चि द्वीप है, यहाँ पे वेम्बनाड झील है। ठीक है, ये केरल तो यहीं पे हुआ था आदि शंकराचार्य का जन्म। देखिए, और इनकी माता और पिता का नाम, इनके पिता का नाम था शिव गुरु, और इनकी माता का नाम क्या था? आर्यम्बा। इनके पिता का नाम था शिव गुरु और माता का नाम था आर्यम्बा, और इनके गुरु का नाम क्या था? गोविंद योगी। देखिए, इनके पिता का नाम शिवगिरी, माता का नाम आर्यम्बा, और इनके गुरु कौन थे? गोविंद योगी। ठीक है, और ये क्या थे? एक प्रकार के जो आदि शंकराचार्य क्या थे? एक प्रकार के दार्शनिक भी थे, संत भी थे, और संस्कृत के बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। ठीक है, संस्कृत के बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, और इनकी बाल अवस्था के जो संन्यास ग्रहण किए गए थे उसी का जो भव्य मूर्ति अभी मध्य प्रदेश में बनाया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मात्र 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ये 32 वर्ष के थे तभी ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई है, जिनका नाम क्या क्या है? एक का नाम है विवेक चूड़ामणि, और दूसरे का नाम क्या है? सौंदर्य लहरी। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये आदि शंकराचार्य थे, ये उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता तीनों के जानकार थे। ठीक है, इसीलिए और तीनों से संबंधित इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखा था, जिसे क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी पट्टिका कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी पट्टिका किसे कहा जाता है? जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता तीनों से संबंधित क्या लिखा गया था? एक पुस्तक लिखा गया था, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? विवेक चूड़ामणि और सौंदर्य लहरा। ठीक है, और ये क्या थे? जो जब जैन धर्म थी तो जैन धर्म की 2 शाखा विकसित हुई थी, एक महायान, एक हीनयान। ठीक है, तो ये महायान शाखा के थे। महायान शाखा से शिक्षा ग्रहण किए थे आदि शंकराचार्य। ठीक है, जिसके कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता था। किसने? आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनका दर्शन क्या था? अद्वैतवाद था, यानी ये एक ही ईश्वर, एक ही आत्मा में विश्वास रखते थे। ठीक है, और ये क्या करते थे? ज्ञान
ज्ञान मार्ग को अपना मोक्ष का साधन मानते थे। अगर ये बोलते थे अगर किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई मानो उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये थे आदि शंकराचार्य के विचार। ठीक है, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, गीता तीनों से संबंधित प्रस्थान तय पर टीका लिखे थे। महायान शाखा से संबंधित थे, जिनके कारण उनके प्रच्छंद बौद्ध के नाम से जाना जाता था। फिर अद्वैतवाद थे, ज्ञान मार्ग को क्या मोक्ष का साधन मानते थे, और 8 वर्ष की उम्र में क्या कर लिए थे, ये शिक्षा ग्रहण, संन्यास अपना ग्रहण कर लिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद से मतलब इनका जन्म 788 में केरल के वनाकुलर जिले में हुआ था। इनकी माता का नाम मैं आप लोगों को बता दी हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद से इन्हीं की मतलब जब ये मध्य प्रदेश में गए थे भ्रमण करने के लिए, तो वहीं से संबंधित इनके बालपन से संबंधित क्या किया गया है, वहाँ के मूर्ति बनाई गई है। चलिए अब हम लोग एक प्रश्न को देखते हैं। आप लोग उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 1 नंबर, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी शंकराचार्य की प्रतिमा से संबंधित है। कथन नंबर 2, शंकराचार्य योग मार्ग को ज्ञान का साधन मानते हैं। ठीक है, अब कथन देख लीजिए। ए में है केवल एक, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है ना तो 1 ना 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको कोई एक कथन चुनना है। ठीक है, पहला है क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी शंकराचार्य की प्रतिमा से संबंधित है। ठीक है, दूसरा है शंकराचार्य योग मार्ग को ज्ञान मार्ग का साधन मानते हैं। कथन क्या है, केवल एक, यानी इन दोनों में से कोई एक सही है, केवल 1 नंबर सही है, या बी केवल 2 नंबर सही है, या सी 1 और 2 दोनों सही है, या डी ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।